आसमान में कड़कती बिजलियां, हाथों में दिव्य हथौड़ा म्योलनिर और आंखों में देवताओं वाला अहंकार। ये था असगार्ड का राजकुमार थॉर। जिस वक्त उसके सिर पर ताज सजने वाला था, तभी दुश्मनों ने असगार्ड की शांति भंग कर दी। थॉर गुस्से में अंधा हो गया और पिता के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए दुश्मनों के घर में घुसकर तबाही मचा दी। राजा ऑडिन का क्रोध सातवें आसमान पर था। उन्होंने देखा कि उनका बेटा एक वीर योद्धा तो है, लेकिन एक न्यायप्रिय राजा बनने के काबिल नहीं। भरी सभा में ऑडिन ने थॉर का कवच उतार फेंका, उसकी दैवीय शक्तियां छीन लीं और उसे एक साधारण इंसान बनाकर पृथ्वी की धूल में फेंक दिया। जाते जाते ओडिन ने म्योलनिर पर एक अटल मंत्र फूंका, जो कोई भी इस हथौड़े के योग्य होगा, वही थॉर की शक्तियों का असली हकदार बनेगा। कहां महलों का ऐशो आराम और कहां पृथ्वी की बेजान सड़कें। थॉर अपनी शक्तियों को वापस पाने के लिए तड़प उठा। जब उसे अपना हथौड़ा मिला तो उसने उसे उठाने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन अफसोस, वो हथौड़ा टस से मस न हुआ। उस रात थॉर की चीखें बारिश के शोर में दब गईं। उसे एहसास हो गया था कि वह अपनी शक्ति खो चुका है, क्योंकि वह अब योग्य नहीं रहा। असगार्ड में साजिशों का जाल बुना जा रहा था। थॉर का भाई लोकी, जिसके खून में ही चालाकी थी, उसने सिंहासन पर कब्जा कर लिया। थॉर को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने के लिए लोकी ने पृथ्वी पर भेजा मौत का दूसरा नाम, डिस्ट्रॉयर, एक ऐसा लोहे का दानव जो सब कुछ राख करने की ताकत रखता था। न्यू मैक्सिको की धरती कांप रही थी। जब डिस्ट्रॉयर ने थॉर के दोस्तों और मासूमों पर हमला किया, तब बिना शक्तियों वाले थॉर ने अपनी जान की परवाह नहीं की। उसने मौत की आंखों में आंखें डालकर खुद को बलिदान के लिए आगे कर दिया। तभी अचानक कुदरत ने करवट ली। मीलों दूर जमीन में ढंसा हुआ हथौड़ा अचानक थरथराया और बिजली की रफ्तार से उड़ता हुआ थॉर के हाथों में आ समाया। क्योंकि आज थॉर ने दूसरों के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी और इसी त्याग ने उसे फिर से योग्य बना दिया। थॉर फिर से गॉड ऑफ थंडर बन चुका था। थॉर ने एक ही वार में उस दानव को मिट्टी में मिला दिया, लेकिन अपनी दुनिया असगार्ड को बचाने के लिए उसे बायफ्रॉस्ट, सितारों का पुल, तोड़ना पड़ा, जिसका मतलब था अपनी प्रेमिका जेन फॉस्टर से हमेशा के लिए जुदा होना। थॉर असगार्ड तो लौट गया, लेकिन अब वह एक घमंडी शहजादा नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का एक सच्चा रक्षक बन चुका था।